देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। और आज के हमारे खास कार्यक्रम में आज का सबसे बड़ा खुलासा, एक यूट्यूबर जो कैमरे पर ट्रैवल ब्लॉगर बन घूमती रही, असल में आईएसआई के इशारों पर भारत की जासूसी कर रही थी। हरियाणा के हिसार से गिरफ्तार हुई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा और ट्रैवल विद जो का मामला अब राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ चुका है। आरोप है कि वो पाकिस्तान में आईएसआई के संपर्क में थी और अफसरों से उसकी नज़दीकी थी और पाकिस्तान, चीन जैसे देशों में उसकी संदिग्ध गतिविधियां एजेंसियों के निशाने पर है। तो क्या ये सोशल मीडिया के बहाने जासूसी का जाल था? पूरा मामला आपको दिखाएंगे पूरी कहानी में। यूट्यूबर ज्योति और आईएसआई अधिकारी अली हसन की चैटिंग पर पहले एक नज़र डालिए। अली हसन, जब आप गए थे अटारी, वहाँ प्रोटोकॉल किस किस को मिला था? इस पर जवाब देती है ज्योति, किसको मिला? मुझे तो मिला नहीं। अली हसन फिर बोलता है, इट मीन कोई अंडर कवर पर्सन हो जिसे यार पता चल जाता है देखकर, आपको कैसे निकालना था या उसको अंदर लेकर जाना था, इट्स माय मैटर। उसको अंदर गुरुद्वारे में ले जाना था, आपने रूम में दोनों को बैठा देना था, अभी लगे रहो। इस पर ज्योति जवाब देती है, नहीं, इतने पागल थोड़ी ना थे वो। ज्योति और अली हसन के बीच बातचीत का ये छोटा सा अंश है। एनआईए के पास ज्योति की पाक अधिकारियों से बातचीत की पूरी चैट है, जिसके आधार पर ज्योति से पूछताछ भी की जा रही है। जासूसी के आरोप में पकड़ी गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पहलगाम हमले से पहले पाकिस्तान गई थी। हरियाणा के हिसार के एसपी शशांक कुमार सावन ने रविवार दोपहर को कहा कि पाकिस्तानी उसे एसेट के तौर पर डेवलप कर रहे थे। वह स्पॉन्सर टीम पर पाकिस्तान जाती थी। ज्योति की भारत से निकाले गए पाकिस्तानी अफसर दानिश से नज़दीकी थी। उसके यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद जो पर अपलोड किए गए वीडियो से ही इस बात का पता चला है। इसके बाद पूछताछ में ज्योति ने इस बात की पुष्टि भी की है। शशांक कुमार ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर ज्योति को गिरफ्तार किया गया है। वो पाकिस्तान में आईएसआई के संपर्क में थी। पुलिस उसके बैंक खातों, मोबाइल और लैपटॉप की जांच भी कर रही है। उसका खर्च आमदनी से कहीं गुना ज्यादा था। इस मामले में सोशल मीडिया पर सक्रिय कुछ अन्य लोगों की भी जांच की जा रही है। उधर ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ करने के लिए दिल्ली और जम्मू कश्मीर से जांच एजेंसियां हिसार पहुंची। इसी बीच ज्योति के ओडिशा की यूट्यूबर प्रियंका सेनापति से लिंक मिलने पर पुलिस ने प्रियंका के घर जाकर भी पूछताछ की। ज्योति सितंबर 2024 में प्रियंका से मिलने पूरी आई थी। प्रियंका के पिता ने बताया कि उनकी बेटी की ज्योति से दोस्ती यूट्यूब के जरिए हुई थी। ज्योति पिछले साल 23 मार्च को पाकिस्तान के नेशनल डे पर वहां की एम्बेसी में इफ्तार पार्टी में शामिल भी हुई थी। उसने अपने चैनल पर इसका वीडियो भी डाला था। एम्बेसी में पाकिस्तानी दूतावास के एक अफसर दानिश ने बहुत फ्रेंडली तरीके से उसका वेलकम किया। वीडियो में दोनों आपस में इस तरह से बात करते दिखे जैसे एक दूसरे को बहुत करीब से जानते हो। पार्टी में दानिश ने उसे अपनी पत्नी से भी मिलवाया। इसके अलावा वहां मौजूद अधिकारियों से भी उसकी बात कराई। इस इफ्तार में ज्योति कुछ चीनी अधिकारियों से भी मिली। वो पूरे वीडियो में पाकिस्तानी एम्बेसी में किए इंतजामों की जमकर तारीफ भी करती रही। उसने दानिश की पत्नी को अपने घर यानी हरियाणा के हिसार में आने के लिए इनवाइट भी किया। इसी दानिश को ऑपरेशन सिंदूर के बाद अवांछित व्यक्ति घोषित किया गया था। भारत सरकार ने उसे 13 मई को देश से निकाल दिया था। ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा सुरक्षा एजेंसियों की नज़र में तब आई जब वो पिछले साल 2024 में 2 महीने के भीतर पाकिस्तान और फिर चीन गई। ज्योति मल्होत्रा 17 अप्रैल 2024 को 1 महीने के टूर पर पाकिस्तान गई थी। 15 मई तक वो पाकिस्तान में ही रही। इसके बाद भारत लौटी। पाकिस्तान से लौटने के 25 दिन बाद ही 10 जून को वह चीन चली गई। 9 जुलाई तक चीन में रही और फिर वहीं से 10 जुलाई को नेपाल में काठमांडू पहुंच गई। इससे पहले वो करतारपुर कॉरिडोर से पाकिस्तान गई तो वहां पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री और पूर्व पीएम नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज शरीफ से मिली और उसका इंटरव्यू भी किया। सुरक्षा एजेंसियों के ज्योति पर शक की 4 वजह भी सामने आई है। पाकिस्तान और चीन के बीच दोस्ताना संबंध है। ज्योति को एकदम से दोनों देशों का वीजा कैसे मिल गया? ज्योति कोई नौकरी नहीं करती, हिसार में 55 गज का घर है। फिर उसकी विजिट के लिए खर्च किसने किया? पाकिस्तानी दूतावास की पार्टी में वो गेस्ट कैसे बनी? दानिश के साथ उसका फ्रेंडली व्यवहार भी एजेंसियों को खटका है। ज्योति महज एक ट्रैवल यूट्यूबर है, इसके बावजूद वह पाकिस्तानी पंजाब की सीएम मरियम नवाज शरीफ के इतना करीब कैसे पहुंची?
ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानियों के संपर्क में कैसे आई? वीजा लेने पाकिस्तान एम्बेसी में गई। पुलिस को दिए बयान में ज्योति मल्होत्रा ने बताया कि उसने ट्रेवल विद जो के नाम से यूट्यूब अकाउंट बना रखा था। वह पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना चाहती थी। इसके लिए वीज़ा लेने वो नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान एम्बेसी में गई और पाकिस्तान एम्बेसी में दानिश से मिली, नंबर एक्सचेंज किए। ज्योति ने पुलिस को बताया कि पाकिस्तान एम्बेसी में उसकी मुलाकात वहां के अधिकारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से हुई। पहली मुलाकात में दानिश काफ़ी फ्रेंडली लगा। उसने वीज़ा के अपडेट के लिए दानिश का नंबर ले लिया। वहाँ से लौट कर वो दानिश से पहले वीज़ा के बहाने फ़ोन पर बात करने लगी। पहली बार 10 दिन के वीज़ा पर गई। दानिश ने इंतज़ाम कराया। 2023 में उसे पाकिस्तान का 10 दिन का वीज़ा मिला। दानिश ने उसे पाकिस्तान में अली आहवान से मिलने को कहा। अली आहवान ने उसके घूमने फिरने और रुकने का इंतज़ाम किया। अली ने उसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अधिकारियों से भी मिलवाया। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों से मिली अली ने उसकी मुलाकात शाकिर और राणा शाहबाज से करवाई। ये दोनों पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अधिकारी निकले। ज्योति ने शाकिर का मोबाइल नंबर ले लिया। उसके मोबाइल में किसी पाकिस्तानी के नंबर पर शक न हो इसलिए उसे जट रंधावा के नाम से फीड कर लिया। इसके बाद वो भारत लौट आई। भारत लौटकर खुफिया जानकारियां शेयर करने लगी। भारत लौटने के बाद उसने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के लिए काम करना शुरू कर दिया। वो व्हाट्सएप, स्नैपचैट, टेलीग्राम समेत दूसरे माध्यमों के जरिए उन्हें खुफिया जानकारियां भेजने लगी। हालांकि उसने पाकिस्तान को क्या क्या जानकारियां दी उसके बारे में फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है। ज्योति मल्होत्रा से जुड़ी ये बातें भी सामने आई हैं। खुफिया एजेंसियों की वजह से मिलता वीआईपी ट्रीटमेंट। हरियाणा के हिसार में जासूसी के शक में पकड़ी गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान में वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था। ऐसा पाक एम्बेसी के अधिकारी दानिश और पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के ज्योति के कॉन्टैक्ट की वजह से होता था। उसका जहां जाने का मन होता था वहां चली जाती थी। हिसार पुलिस की पूछताछ में उसने ये बातें कबूल भी की है। पुलिस ने उसे संवेदनशील जानकारी साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। वो पाकिस्तानी नागरिक के साथ लगातार संपर्क में थी, लिहाजा उसके टेरर लिंक की भी जांच की जा रही है। पाकिस्तान में पुलिस सुरक्षा में घूमती थी ज्योति मल्होत्रा। आमतौर पर किसी भारतीय के पाकिस्तान जाने पर पुलिस के स्तर पर उसकी निगरानी की जाती है। वह उन्हीं जगहों पर जा सकती है जिसका जिक्र वीज़ा में होता है। लेकिन ज्योति पाकिस्तान में हाई प्रोफाइल पार्टियों में भी शामिल होती थी, जहां उसकी मुलाकात पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के बड़े अधिकारियों से हुई। ज्योति को पाकिस्तान में घूमने फिरने के लिए पाकिस्तान की पुलिस की सिक्योरिटी भी मिलती थी। फ्लाइट में फर्स्ट क्लास में आती थी, महंगे होटल में रुकती थी। ज्योति अब तक पाकिस्तान, चीन, नेपाल, थाईलैंड, भूटान, इंडोनेशिया समेत कई देशों में जा चुकी थी। वो हमेशा फ्लाइट में फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करती थी। जिस देश में वो पहुंचती वहाँ के महंगे होटल में रुकती, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाती और महंगी ज्वेलरी शॉप्स में विजिट करती। ज्योति ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर दुबई की, एमिरेट्स की फर्स्ट क्लास की श्रेणी की यात्रा का फोटो भी शेयर किया हुआ है। इसके अलावा वो चीन में भी यात्रा के दौरान वीवीआईपी की तरह रही। इसके उलट भारत लौटने पर वह साधारण लड़की की तरह रहती थी। कौन है ज्योति मल्होत्रा? ये 4 पॉइंट में आपको बताएंगे। आम घर की लड़की, लग्जरी लाइफ की शौकीन। ज्योति हिसार में न्यू अग्रसेन कॉलोनी में रहती थी, जहां उसका 55 गज का छोटा सा मकान है जिसमें 3 छोटे छोटे कमरे बने हैं। ज्योति के पिता कॉरपोरेटर हैं, मगर कमाई कुछ खास नहीं होती। घर का खर्च चाचा की पेंशन से चलता था। ज्योति माता पिता की इकलौती संतान है। 20 साल पहले माता पिता का तलाक भी हो चुका है। वो इस जिंदगी से ऊब गई थी, इसलिए उसने लग्जरी लाइफ जीने का फैसला किया। दिल्ली में 20,000 की नौकरी की। ज्योति की सारी पढ़ाई हिसार में हुई। यहाँ के FCJ कॉलेज से उसने BA की पढ़ाई की, फिर दिल्ली चली गई, जहाँ उसे 20,000 रुपये सैलरी पर नौकरी मिल गई। दिल्ली वो PG में रहती थी। घर वह कभी कभार ही आती थी। 2020 में जब कोरोना काल आया तो कंपनी ने उसे नौकरी से निकाल दिया। वो हिसार लौट आई। उस वक्त उसे यहाँ कोई नौकरी नहीं मिली। बेरोजगार हुई तो वीडियो बनाने लगी। नौकरी छूटने के बाद ज्योति बेरोजगार हो गई। फिर उसने सोशल मीडिया पर देखा कि लोग ढेर सारे वीडियो बनाते हैं, जिसके चलते उन्हें रुपए मिलते हैं। दिल्ली में रहकर वो खुद को स्टाइलिश बना चुकी थी, इसलिए उसने भी फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर चैनल बनाकर वीडियो बनाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे उसे इसके लिए कमाई भी होने लगी। आस पड़ोस में ज़्यादा बात नहीं करती थी। इस दौरान ज्योति अधिकतर समय बाहर ही रहती थी। ज्योति की घर की गली के नुक्कड़ पर ही किराना की एक दुकान है। वहाँ बैठे दंपति ने कहा कि ज्योति आसपास के लोगों से बहुत कम बोलती है। वो कभी दुकान पर सामान लेने भी नहीं आती थी। 3 दिन पूछताछ के बाद गिरफ्तार की गई ज्योति मल्होत्रा की एक्टिविटी को पुलिस और भारत की खुफिया एजेंसियां काफी समय से ट्रैक कर रही थी। जब पुख्ता सबूत मिले तो गुरुवार 15 मई सुबह 10 बजे पुलिस उसके घर आई।
घर की तलाशी ली। ज्योति के अलावा पिता और चाचा समेत सबके मोबाइल जब्त किए गए। ज्योति का लैपटॉप भी कब्जे में लिया गया। इसके बाद पुलिस ज्योति को थाने ले गई, मगर गुरुवार रात को 9 बजे पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया। पिता हरीश मल्होत्रा ने बताया कि ज्योति ने घर लौट कर कहा कि पापा, मुझे फंसाया जा रहा है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। शुक्रवार सुबह फिर उससे पूछताछ के लिए बुलाया गया। फिर शुक्रवार रात को ही पुलिस उसे वापस घर लेकर आई। उससे जुड़ा सारा सामान जब्त कर पुलिस ज्योति को लेकर थाने पहुंच गई। जब पता चला कि ज्योति को गिरफ्तार कर लिया गया है, हरियाणा के हिसार से पकड़ी गई यूट्यूब ज्योति मल्होत्रा के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI भारत के रो एजेंट्स का पता लगाना चाहती थी। इसका खुलासा ज्योति मल्होत्रा और पाक खुफिया एजेंसी ने अधिकारी अली हसन के बीच हुई चैटिंग से हुआ। इस चैटिंग के मुताबिक अली हसन ने ज्योति से कोडवर्ड के जरिए पूछा था कि जब वो अटारी बॉर्डर गई थी तो वहां उसे कोई अंडर कवर पर्सन मिला था क्या, जिसे प्रोटोकॉल मिला हो कि ज्योति को कैसे कहीं भी एंट्री दिलानी है। ज्योति और अली हसन के बीच हुई व्हाट्सएप चैट के कुछ अंश है जिनमें साफ है कि ज्योति ने लगातार इस टॉपिक पर ISI अधिकारी अली हसन से बातचीत की थी। सेना के रिटायर्ड अधिकारियों का भी यही कहना है कि चैट से साफ है कि पाक अधिकारी भारत की जानकारियां निकलवाना चाहते थे। पुलिस सोर्सेस के मुताबिक इसी वजह से ज्योति के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की एंट्री हुई। NIA ज्योति को अपने साथ चंडीगढ़ ले गई। यहाँ 7 घंटे तक उससे पूछताछ हुई। NIA को शक है कि ज्योति ने ISI के साथ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भी शेयर की है। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB और मिलिट्री इंटेलिजेंस के अधिकारी भी उससे पूछताछ में जुटे हैं। ज्योति हर बात का यही जवाब दे रही कि उसका ISI से कोई संबंध नहीं है, लेकिन फोरेंसिक जांच में ज्योति के मोबाइल से सेना से जुड़ी चीजें मिली है। साथ ही बैंक अकाउंट में दुबई से ट्रांजैक्शन भी निकले हैं। जम्मू कश्मीर के एक यूट्यूबर को भी वहां की पुलिस चंडीगढ़ लेकर आई। उसे भी ज्योति के सामने बैठाकर पूछताछ की गई। ये भी सामने आया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसने पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारी दानिश से चैटिंग की थी। उसमें सायरन बजने के अलावा प्रशासन के लोगों को भेजे गए ब्लैकआउट मैसेज को भी दानिश से शेयर किया, मगर इसके बाद वो चैट डिलीट कर दी गई। ये भी पता चला है कि ज्योति ने गोल्डन टेम्पल और कश्मीर के टूरिस्ट स्पॉट के वीडियो लोकेशन के साथ व्हाट्सएप, स्नैपचैट और टेलीग्राम जैसे एनक्रिप्टेड माध्यमों के जरिए पाकिस्तानी एजेंटों को भेजे थे। ज्योति से NIA 3 दिन की पूछताछ कर चुकी है। 22 मई को उसका रिमांड खत्म हो रहा है। उसे हिसार की कोर्ट में पेश किया जाएगा। चंडीगढ़ में ज्योति की जांच के दौरान NIA की टीम को उसके ट्रैवल वीडियो में खास किस्म का पैटर्न भी दिखा है। उसके यूट्यूब चैनल ट्रैवल विथ जो पर ज़्यादातर वीडियो धार्मिक टूरिज्म के हैं। हालांकि इन वीडियोस में धार्मिक स्थलों की जानकारी के बजाय उसने ज़्यादा फोकस वहां की सिक्योरिटी को लेकर किया। खासकर बॉर्डर एरिया के वीडियो में यह ज़्यादा देखने को मिला। इसके बाद NIA और IB की टीमें उसकी पाकिस्तान, चीन, इंडोनेशिया, दुबई और थाईलैंड, नेपाल और भूटान विजिट के वीडियो की भी गहनता से जांच में जुट चुकी है। पुलिस सोर्सेज के मुताबिक ज्योति के जासूसी केस को NIA पूरी तरह अपने हाथ में ले सकती है, ताकि नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े इस मामले की बारीकी से जाँच की जा सके। तो आपने देखा किस तरह एक यूट्यूबर का सफ़र ट्रैवल वीडियो से होते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा की जांच तक जा पहुंचा। सवाल यह है कि सोशल मीडिया और स्पॉन्सर्स ट्रैवल के नाम पर क्या और कितने लोग ऐसे नेटवर्क्स में फंसे हैं। क्या ज्योति अकेली थी या पूरा एक नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है? जांच एजेंसियों की नज़रें अब कई और डिजिटल एक्टिविस्ट और इन्फ्लुएंसर्स पर भी है। देश न्यूज़ इस पर नज़र बनाए रखेगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, आप बने रहिए देश न्यूज़ के साथ।